ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्न 4 दलीय गठबन्धन गरिएको पूर्व मन्त्री एवं गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार महेन्द्र राय यादवले बताउनु भएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार मलङ्गवाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यो गठबन्धन चुनावसम्मको लागि मात्र नभई यसले लामो यात्रा तय गर्ने भएकोले यो सदाको लागि रहने सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार यादवले बताउनुभयो। केपी ओलीका कारण देशमा आएको राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिर बनाउन गठबन्धन गरिएको उहाँले भन्नुभयो। अन्तिम पटकको लागि चुनावमा उठेको र यो चुनावपछि सन्यास लिने जानकारी गराउँदै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध 4वटै दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई क्षेत्र नम्बर 2 ख बाट प्रदेश सभा सदस्यको लागि गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा उठ्नुभएका कौशल किशोर रायलाई चुनावमा सघाउन समेत अनुरोध गर्नुभयो। मालूम अभी जीती सी गठबंधन के हिसाब से अगर पालन भी होते एक करते और हम विश्वास देवे कि हम 2 आदमी एक गठबंधन की आर्थिक पारदर्शिता जो लोग में है ना कि बहुत ज़्यादा मधेश में जाओ बहुत प्रदेश सरकार रही है समय नहीं को बात करूँ ये अवस्था से हम विश्वास दिलावे चाहिए कि ये गठबंधन के मर्म और भावना के केंद्र से लेकर वार्ड तक पालन होते हम विश्वास दिलावे चाहिए। अब रह गया कि नगर पालिका के विकास के सवाल में ये नगर पालिका के स्मार्ट सिटी में पड़ल है। सबसे पहला काम है नगर पालिका के शिक्षा में और स्वास्थ्य में और कृषि क्षेत्र में लगाने के जैसे प्राथमिकता रहो। 3 चीज जनता के जीवन से जुड़ल विषय है। आई एक दिल्ली में केजरीवाल 3टा काम कैले स्वास्थ्य और शिक्षा, वही प्रकार से कृषि उत्पादन के वृद्धि के लिए विद्युत सिंचाई की व्यवस्था के लिए ये जनता के आवश्यकता है। ये आवश्यकता के हम विश्वास दिलावे चाहिए मेयर साहब के अहाँ के नेतृत्व में अहाँ आई से बुझू कि हम गठबंधन के मेयर छी। कल तक जे पार्टी से चुनाव जीतली ये 5 वर्ष की अवधि गठबंधन के हिसाब से मेयर साहब हम सब भरोसा और विश्वास दिलावे छी कि सब गोरा नगर पालिका के सफा सुथरा विकास निर्माण में जनता की अनुभूति हुए कि गठबंधन के नाम हुए मेयर साहब के नाम हो यहाँ के जनता में एक खुशहाली हुए सब लोग मिलकर कैली। कल तक के राजनीति एक परिवर्तक राजनीति रही सब पार्टी अपना अपना हिसाब से अपना अपना पार्टी के कार्यकर्ता ही करेंगे। अब वो नहीं होते। अब गठबंधन के हिसाब से ये नगर पालिका के 3 विषय हमारा विश्वास लागल है। चौथा विषय है कि सिंचाई और तटबंध। कुछ ये नगर पालिका में मेयर साहब कुछ समस्या है जैसे भाषर में है चाहे जहाँ जहाँ है या मलंगवे में है। मलंगवा के कमांड एरिया में संपूर्ण 5 वर्ष के विश्वास दिलावे छी कि तटबंध के समस्या के हल हो जाते। अब रह गई कि सिंचाई के समस्या है। सिंचाई के समस्या से वैकल्पिक व्यवस्था भी कल जाए। अभी वैकल्पिक व्यवस्था अभी अपने के यहाँ जब विद्युत से कुछ पैसा रही अधूरा काम है ओकरा पूर्णता दे बोरिंग है डीप बोरिंग है 5-7 वर्ष के लिए। अब यही नगर पालिका के सिंचाई के लिए बागमती के पानी से नहीं पहुँचते। अभी सुनकोशी मरीन डाइवर्सन जो आ रहा है 35 अरब के प्रोजेक्ट है। 5 वर्ष के भीतर में 4 जिला 12 परसा रौतहट सरलाही मोहतरी के कुछ विभाग में 5 वर्ष के भीतर में 35 अरब के प्रोजेक्ट है। ये अन्य प्रोजेक्ट के स्थगित करके ये प्रोजेक्ट जाते हैं तेल सिंचाई के सुविधा होते। सड़क नेटवर्क जो है सड़क नेटवर्क जुड़ल है कि स्मार्ट सिटी भी मलंगवा से बाहर न गई। बाकी जो खुटौना भाषर है ना मुसैली या गम्हरिया इस सब के नेटवर्क से कैसे जोड़ल जाते एक एगो साझा प्लानिंग है। और सरकार भी अब अपने के लगानी करी है कि नगर पालिका के 50% अगर पैसा है 50% सरकार दे। स्वास्थ्य के स्थिति मलंगवा के सदर मुकाम के जिला है एक अवस्था बड़ा दुरासा है। ये चुनाव के बाद अपने बैठक बुलाया जाए ए में बजट के अभाव जे होते ये कहल जाए कि भाई 5 वर्ष में गठबंधन ने काम करके इस संदेश देने के चाहिए। ये हम विश्वास दिलावे चाहिए नगर पालिका के वो बात कर ठीक भले उठे वो बात कर यही जे है नगर पालिका के विकास में हो गया। दोस्तों अन्य जो बात कहली मल खाद के बात कहली मल खाद ए देश में समस्या है आई रहते समाधान होए वाला न है। हम मंत्री रही न रही आयो समस्या है। देश के 5 लाख मेट्रिक टन चाहिए सरकार दै 15 लाख मेट्रिक टन जे और मूल्य बढ़ गए अभी अपने के
1 केजी अभी सरकार जे किनै छै 80 रुपये पड़ै छै। अभी भरखर जो मल खाद अलैया ओकर दाम पड़लै 95 केजी, 95 रुपये केजी अभी जे अलै छै। अभी लास्ट में $1100 के डॉलर, $450 के डॉलर मैट्रिक टन अभी 1100 हो गए। एहि लेल मद खाद के समस्या रहते, एहि लेल 54 अरब रुपया चाहिए सरकार के 5 लाख मैट्रिक टन किने के लिए। तेल समस्या सरकार के पास पैसा ना है। दोसर किसान के 15 रुपया केजी मात्र लगे छै। एक जते ई जनता के फैसला करे छै। हमरा अंदाज है कि गठबंधन के पक्ष में जनता है वर्ग। एक गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के बहुत जगह जैसे क्षति हो गई। ओकरा बावजूद भी है क्षति बिहार के भी, विगत में भी क्षति बिहार के भी। नेपाली कांग्रेस के आज देखिए तो स्थिति 1 नंबर क्षेत्र में अगर यही जिला के देखिए, नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़ा जनमत के आधार होते भी नेपाली कांग्रेस एक सीट निकल अपना पार्टी के नेता कार्यकर्ता के बलिदान पर चढ़ाकर भी एक गठबंधन के बचावे के लिए यही जिला में उदाहरण है कि गठबंधन आगाड़ी बढ़े सफल हुई है। नेपाली कांग्रेस के लिए नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाभाविक रूप से इस देश में 2 शक्ति है, एक वाम शक्ति, एक लोकतांत्रिक शक्ति, जकर नेतृत्व नेपाली कांग्रेस करे छै। जो वाम शक्ति है ओकर नेतृत्व जैसे माओवादी करे छै। कि 2 शक्ति के एकता ही नेपाल के भविष्य निर्माण करे छै, नेपाल के संविधान के रक्षा करते और नेपाली जनता के अमन चैन के व्यवस्था करते, विकास निर्माण के करते। ये दोनों पार्टी और एक वाम गठबंधन और लोकतांत्रिक गठबंधन लंबा समय के लिए यात्रा करे के लिए एक गठबंधन में प्रतिबद्ध है। ओकरा साथ कुछ मुद्दा है, कुछ बात है। एक परीक्षा ये है कि सरकार अहाँ के स्थानीय चुनाव करल के समय पर करल के, ये अपने के प्रदेश के और दोनों चुनाव करावे जा रहा है। ये दोनों चुनाव के परिणाम से केंद्र में सत्ता हो, प्रदेश में सत्ता हो और स्थानीय में नेपाली कांग्रेस से सबसे अधिक है। और गठबंधन के अगर करी थी तो जितने 756 गाँव पालिका में आइयो सब पार्टी मिला के 100 से जति गाँव पालिका जो है से एक गठबंधन के पक्ष में है। एहि लेल गठबंधन के विजय में कहीं समस्या न है। काम हमरा सबके है कि हमरा सबके कंधा पर जो जिम्मेवारी आयल है ओकरा केना करू। गठबंधन के जिम्मेवारी अब यह समय है जो मंगसिर 4 गते के चुनाव हो रहा है, वही में गठबंधन के पक्ष में ला के स्वाभाविक रूप से पहले भी बात उठले कि गठबंधन के भीतर में स्थानीय चुनाव में आयल छी, एक दोसर के है आपस में लड़ाई झगड़ा रहा, अलग में चुनाव लड़के ले हारे जीतली, यही समस्या के यथावत रह। बहुदलीय व्यवस्था है, खुला प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन हम सब खुला प्रतिस्पर्धा में कला गेली कि एक विशेष परिस्थिति है जी जनता समाजवादी पार्टी मिल रही और एमाले मिल रही और रापड़ा पार्टी मिल रही। ये तीनों ये देश में ये संविधान के धर्मनिरपेक्षता पर, ये देश के समावेशी समानुपाती पर, ये देश के है अमन चैन पर, ये देश के समाप्त करे पर लागल है। वही शक्ति के प्रतिगामी शक्ति के किता हम सब क्लियर कर ले छी और अग्रगामी शक्ति है। और ये गठबंधन अग्रगामी लोग के सबके आंदोलन, सबके इतिहास, सबके क्रांतिकारी, सबके बहुत बड़ा है ना, अपना अपना इतिहास है। तो नेपाली कांग्रेस देश के सबसे बड़ा है, माओवादी शक्ति कायल है। तेल हमारा आग्रह ये है कि संपूर्ण शक्ति के सफलता के लिए, गठबंधन के सफलता के लिए हमरा यहाँ के कांध पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी आयल है। ये जिम्मेवारी के पूरा करे के लिए, एक हम विश्वास दिलावे चाहे छी, हम 2 आदमी सत्ता गठबंधन के उम्मीदवारी छी। बहुत जगह ये बात उठलै कि कल अहाँ जीत जब अपना पार्टी के देखबे, वो अपना पार्टी के देखते, ये बात के आइए से अंत करू। अब ये क्षेत्र के जब भी विकास होता है, ये गठबंधन जे गांव में बनाबे, जे जिला में बनाबे, जे नगर में बनाबे, यह गठबंधन संपूर्ण निर्णय का अधिकारी रहते। यह गठबंधन चूँकि हमारा सबके देश और प्रदेश और गाँव में सब से हम सब गठबंधन के सरकार बनाई और ये देश में जे विगत के दिन में काम अधूरा रह गए, जे परिवर्तन के साथ साथ मधेश के जनजाति के हक हित के पूरा करावे के जे बाकी रह गए, ओकरा हम सब अगर 2/3 बहुमत से सरकार बनावे के वातावरण में जाई छी तो वो परिवर्तन सब और भी सटीक रूप से होते। यही ठाई जो परिस्थिति में हम सब खड़ा छी, ई मलंगमा नगर पालिका के सदर मुकाम में हम सब जिला के सदर मुकाम में बैठे छी। ये 2 नंबर के चुनाव जो है इस सरलाही के लिए एगो आईना के काम करे छे। यही 2 नंबर के प्रचार प्रसार, 2 नंबर के कार्यक्रम से ये जिला भर में असर पड़ी है। ये 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सब में यहाँ के असर पड़ी थी। ते लेल हम खास करके 2 नंबर के संपूर्ण ये गठबंधन के पदाधिकारी लोग, गठबंधन से आबद्ध मित्र सबसे आग्रह करे चाहे छी कि अहाँ सबके थप भूमिका है। यही जिला के और क्षेत्र के लोग से
यही क्षेत्र के लोग के थप भूमिका है कि अहाँ सब जतेक सक्रिय होबै, अहाँ सब जतेक सक्रियता के साथ गठबंधन के मजबूती के साथ आगे बढ़बै, अन्य क्षेत्र में भी एकर असर पड़तै। ताहि लेल अहाँ मलंगमावासी और मलंगमा के इर्द गिर्द के लोग और 2 नंबर क्षेत्र के लोग सबसे विशेष आग्रह है, 2 नंबर निर्वाचन क्षेत्र के लोग सबसे और विशेष आग्रह है कि अहाँ सब गार्जियन से भूमिका निर्वाह करूँ। और महेंद्र बाबू एगो वयोवृद्ध नेता छथ, अनुभवी नेता छथ, एक जिला के हमरा बुझाइए नेतृत्व करे वाला लोग में सबसे बुजुर्ग और अनुभवी नेता के रूप में हम सब यहाँ के उम्मीदवार पहले छी। हमार आग्रह है कि संघ में बाबू महेंद्र राय और प्रदेश में कौशल जी के एक मुश्त से एक ताकत के साथ आगाड़ी बढ़ाऊ। अलग अलग वोट मांगे के, अलग अलग कंस्पिरेसी करे के काम हम सब वोट मांगे जा रहा छी। देखी छी, सुनी छी, ए सब नेता एहने है, सब नेता लूट लेल के, ई बजट लले कहाँ गेले, 10 लाख बजट लले, 1 लाख में सब सारा बजट खा गेले। अब वो बात सुने के पड़ रहा है, नेता के सुने न चाह रहा है बात जनता, मतलब बहुत ज्यादा विकृति सब आ गल है। ते लागी समाज के सही जगह पर लावे के लागी अपने सब ये गठबंधन के जो साझा उम्मीदवार है महेंद्र बाबू, उनको जिताओ और हमरो मत देके अपने सब जिताओ और यहाँ नगर के विकास करे के लागी तत्पर रहब, एकर हम प्रतिबद्धता जाहिर करी छी। सरकार में लाया, इसलिए हम लोग सरकार में हम लोग अभी कंधा में कंधा नहीं मिलाएंगे तो राष्ट्र का बर्बादी है, समाज का बर्बादी है। इस सभी को हम पिछला बात सारा भूल जाए, हम लोग आपस में द्वंद्व नहीं करें। आने वाला दिन हमको लिए नहीं, सरकार के लिए आप मतदान कीजिए, अपना सुरक्षा के। गठबंधन होने की वजह होती है, गठबंधन इसलिए हुआ कि पार्टी जब पर्चा में बटने की अवस्था आई, बट रही थी, है ना। एक भस्मासुर जिसको कहते हैं, जिसके सर पर हाथ रख दिया भस्म हो गया, वो भस्मासुर ने पूरे अधिराज्य के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ जघन्य अपराध किया। उसको नेस्त नाबूद करने के लिए, उस भस्मासुर को मिटाने के लिए 5 दलीय से 4 दलीय गठबंधन अभी भी बरकरार है। उसको हम लोग भस्म करके ही छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एकता में बल है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एकता में बल है। अगर एकता हो गया, महेंद्र राय यादव जी सबसे पहले एगो पार्टी से जीतते थे। वो लोकप्रिय नेता है, सबों के दिलों में बैठे हुए हैं। आज से नहीं, आज से 25 वर्ष पहले से वो बैठे हुए हैं। जब एक पार्टी से लड़ करके पूरे देश में उन्होंने दिखा दिया कि मैं अकेले काफी था। आज तो 4 भाई हैं, आज 4 भाई हैं। दुख के साथ ऐसा न कहना पड़े कि 4 भाई में कम से कम 4 गुना अगर वोट नहीं आया तो हम लोग वास्तव में इस नगर में, इस जिला में, इस क्षेत्र में रहने के लायक नहीं होंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, किसी को समर्थन करते हैं, हर गिला शिकवा को दूर करके ईमानदारी पूर्वक उसको आगे लाएं। और ये उनका अंतिम समय है ना। इसलिए कि 68-69 वर्ष हो चुका है ना। 75 वर्ष और 76 वर्ष में फिर उठेंगे और लाठी लेकर के आपके गांव घर में जाएंगे कि हमको वोट दीजिए, ऐसी अवस्था न रहेगी, है ना। ये बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब है। 5 बार जीत जाना ये मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों। 5 बार वो जीत चुके हैं, 5 बार मंत्री भी बन चुके हैं, है ना। ये 6ठा बार है। इसलिए हम सब भाई मिल करके उनको उठाएं और इस तरीके से उठाएं कि कैला गठबंधन के लिए ये बहुत उत्सुकता के सवाल उठे। आई यही गठबंधन के जरूरत ये लेल पड़ल जे आई ये राष्ट्र पर, ये संविधान पर और ये मधेसी विशेष करके ये मधेश पर आई विशेष करके खतरा के रूप दिखाई दिल। आई संविधान के प्रतिगमन के विरोध में ये गठबंधन तैयार भेल। अगर ये गठबंधन में ईमानदारी पूर्वक अगर हम सब साथ न रहे छी,
इनमें कहीं ना कहीं अगर कोई किस्म के अगर लीक होता है तो प्रतिगमन के यहाँ बहुत बड़ा जैसे उपलब्धि होते। ते लेल हमार विशेष करके आग्रह है कि हम सब जते गठबंधन के साथी सब छी, हम सब ईमानदारी पूर्वक एक गठबंधन के आगाड़ी बढ़ाएब और गांव घर में कुछ न कुछ, जब 4 दल 5 दल एक जगह मिलल छी तो कुछ न कुछ साथी सबके बीच में तिता मिता है, लेकिन वही तिता मिता के हम सब ये बीच में न लाके हमरा सबके सिर्फ नजर है जो हमरा सबके गठबंधन हम सब केना संविधान के रक्षा करब, केना मधेश के रक्षा करब, केना हम सब प्रतिगमन सचिया के हमरा सबके 2/3 बहुमत आके हम सब एकरा आगाड़ी बढ़ाएब, से पर हमरा सबके नजर होए के चाही। ई गठबंधन जे है से अपने सबके मन में ई होता है कि गठबंधन कथी लागी होले। सबसे प्रश्न यहाँ पर है, आके भीतर जे है से गुस्सा होता है कि गठबंधन इन नेपाल में ई पार्टी दल समूह कथी लागी कल गई। हम अपने सबके विगत के कुछ बात जैसे अपने सबके यहाँ रखे चाहे छी। ई गठबंधन नहीं चलल होले, अपने सबके जानकारी होता है कि नेपाल नेकपा माओवादी और नेकपा एमाले उ जे है से विगत के चुनाव में जैसे अपने के ई गठबंधन कैले रहले। कम्युनिस्ट सब जैसे गठबंधन करके निर्वाचन में गए और बहुमत न 2/3 बहुमत हासिल कल। लेकिन जब नेकपा एमाले जो है से 2/3 बहुमत जब हासिल कल, एक बाद जो है से उस देश के संविधान के विरुद्ध में, इस देश के रक्षा के विरुद्ध में, इस देश के विदेशी कूटनीति के संबंध में, विदेशी नीति के संबंध में लगले यू की करे लगले कि जैसे एमाले के भीतर जो है से संविधान के विरोध में, प्रतिगमनकारी के विरोध में वही देश में काम करे लगले। इन नेकपा एमाले के 2/3 बहुमत के सरकार दल कैसे एक बाद जैसे अपने पार्टी के भीतर एक जैसे आपसी द्वंद्व होले, द्वंद्व कथी लागी होले। अभी हमारा सबके पूर्व वक्ता जैसे कहल गई कि देश में 2 तंत्र के लोग है, एगो अपने के लोकतांत्रिक व्यवस्था के माने वाला है तो दोसर वामपंथी के माने वाला है। सोही अवसरमा बोल्दै पूर्व मन्त्री रामेश्वर राय यादवले प्रतिगमनकारी शक्ति व्यक्ति र तत्त्वले समय समयमा भएको आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर ल्याएको देशको सम्पूर्ण परिवर्तनलाई उल्ट्याएर पुनः पुरानै अवस्थामा लैजान गरेको षड्यन्त्रको विरुद्धमा बाध्य भएर गठबन्धनको स्वरूपमा आएको बताउनुभयो। यदि हामीले साँच्चीकै परिवर्तन चाहन्छौँ भने पछिल्लो समयमा एकअर्काबीच रहेको रिस वैरभाव र दुश्मनीलाई बिर्सेर शहीदहरूले ल्याएको परिवर्तनलाई टिकाइ राख्न सच्चा दिलले गठबन्धनको उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शिवसागर चोकमा भएको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सर्लाहीका पूर्व सभापति एवं पूर्व सांसद लक्ष्मण राय, प्रदेशसभा उम्मेद्वार कौशल किशोर यादव, माओवादी केन्द्रका डाक्टर अब्दुल रहिम मिकरानी, नागेश्वर राय, नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि राजु श्रेष्ठ, नेकपा समाजवादीका नरेन्द्र राय, दयाकान्त मिश्र, नरेन्द्र खिटहरीले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। चन्द्रकिशोर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालक गठबन्धनका नेता विनय कुमार यादवले गरेका थिए। कार्यक्रममा मलङ्गवा नगरपालिकाका मेयर नगेन्द्र राय लगायत गठबन्धन अन्तर्गतका 4वटै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।